अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवालों जवाब पेश कर रही हूँ जो नेट जीआरएफ, सीटेट, यूपीटेट, टीजीटी, पीजीटी और दीगर तमाम मुकाबला जाती इम्तहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा पहला सवाल है, लिसानियाती जायज़े किसकी किताब है? ऑप्शन 1 है सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन 2 है ज्ञानचंद जैन, ऑप्शन 3 ग्रियर्सन, ऑप्शन 4 विलियम स्मिथ। जवाब इसका हो जाएगा कि लिसानियाती जायज़े ये जॉर्ज ग्रियर्सन की किताब है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, वेदों की तादाद कितनी है? ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन 2 है 4, ऑप्शन 3 है 6, ऑप्शन 4 है 8। जवाब इसका हो जाएगा वेदों की तादाद जो है कुल वो 4 है। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, जिसे सबसे पुराना वेद माना जाता है। उसके बाद दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा वेद जो है वो अथर्ववेद के नाम से है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, मगरिबी हिंदुस्तान की प्राकृत में किस लफ्ज़ की आवाज़ नहीं मिलती? ऑप्शन 1 है मीम, ऑप्शन 2 है लाम, ऑप्शन 3 है टे, ऑप्शन 4 है दुचश्मी। जवाब इसका हो जाएगा मगरिबी हिंदुस्तान की प्राकृत में लाम लफ्ज़ की आवाज़ नहीं मिलती। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, 1000 कब्ल मसीह से 600 कब्ल मसीह तक आर्य किस इलाके में फैल चुके थे? ऑप्शन 1 है बिहार से उड़ीसा तक, ऑप्शन 2 है कन्नौज से उज्जैन तक, ऑप्शन 3 है हरियाणा से राजस्थान तक, ऑप्शन 4 है पंजाब से बंगाल तक। जवाब इसका हो जाएगा कि 1000 कब्ल मसीह से 600 कब्ल मसीह तक आर्य पंजाब से बंगाल तक फैल चुके थे। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, शुमाली मगरिबी हिंदुस्तान की ज़बान क्या थी? ऑप्शन 1 है प्राच्या, ऑप्शन 2 उदीचा, ऑप्शन 3 संस्कृत, ऑप्शन 4 अर्धमागधी। जवाब इसका हो जाएगा शुमाली मगरिबी हिंदुस्तान की ज़बान उदीचा थी। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंद आर्याई ज़बान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? ऑप्शन 1 है 1, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन 3 है 3, ऑप्शन 4 है 4। जवाब हो जाएगा हिंद आर्याई ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कौन कौन सा? सबसे पहला है कदीम हिंद आर्याई, दूसरा है वस्ती हिंद आर्याई और तीसरा है जदीद हिंद आर्याई। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राकृत के सबसे कदीम नमूने कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन 1 है अशोक की लाटों पर, ऑप्शन 2 है पंचतंत्र में, ऑप्शन 3 है उपनिषदों में, ऑप्शन 4 है उरण्य ग्रंथों में। जवाब इसका हो जाएगा प्राकृत के सबसे कदीम नमूने अशोक की लाटों पर कुंदा किए हुए मिलते हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंद आर्याई का अहद वुस्ता कब से कब तक तस्लीम किया जाता है? ऑप्शन 1 है 1500 कब्ल मसीह से 1000 कब्ल मसीह तक, ऑप्शन 2 है 2000 कब्ल मसीह से 3000 कब्ल मसीह तक, ऑप्शन 3 है 1000 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक और ऑप्शन 4 है 500 कब्ल मसीह से 600 कब्ल मसीह तक। इसका जवाब हो जाएगा, यानी हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि हमारा हिंद आर्याई का जो अहद वुस्ता है वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इसका अहद वुस्ता जो हो जाएगा वो हमारा है 600 कब्ल मसीह से
हमारा 1000 ईस्वी तक का जो ज़माना है वो हिंद आर्याई का अहद वुस्ता का दौर शुमार किया जाता है। अगला सवाल है, जनूबी बिहार की प्राकृत को किस नाम से याद किया जाता है? ऑप्शन 1 है अर्धमागधी, ऑप्शन 2 है पैसाची, ऑप्शन 3 प्राकृत, ऑप्शन 4 मागधी। जवाब हो जाएगा जनूबी बिहार की प्राकृत को मागधी के नाम से जाना जाता है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, महाभाष्य किसकी तसनीफ है? ऑप्शन 1 है वाल्मीकि, ऑप्शन 2 विष्णु शर्मा, ऑप्शन 3 कौटिल्य, ऑप्शन 4 पतंजलि। जवाब इसका हो जाएगा कि महाभाष्य नामी तसनीफ जो है ये पतंजलि की तसनीफ है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, लिसानी एतबार से मगरबी हिंद का ताल्लुक किससे है? ऑप्शन 1 है शौरसेनी, ऑप्शन 2 है मागधी, ऑप्शन 3 है पैसाची, ऑप्शन 4 है अर्धमागधी। जवाब इसका हो जाएगा लिसानी एतबार से मगरबी हिंदी का ताल्लुक शौरसेनी से है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, इसमें किस बोली का ताल्लुक मगरबी हिंदी से नहीं है? ऑप्शन 1 है बुंदेली, ऑप्शन 2 है कन्नौजी, ऑप्शन 3 है ब्रज भाषा, ऑप्शन 4 है पंजाबी। जवाब इसका हो जाएगा कि जिस बोली का ताल्लुक मगरबी हिंदी से नहीं है वो पंजाबी की बोली है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, कौल है, इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। किसका कौल है? ऑप्शन 1 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन 2 है सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन 3 है महिउद्दीन कादरी ज़ोर, ऑप्शन 4 है महमूद शिरानी। जवाब इसका हो जाएगा कि ये कौल जो है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। ये बात उन्होंने अपनी तसनीफ़ आब हयात में कही है कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। यानी उन्होंने उर्दू ज़बान की पैदाइश से मुताल्लिक अपना नज़रिया अपनी किताब आब हयात में पेश किया है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, तोहफ़तुल हिंद किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन 1 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन 2 है खान आरज़ू, ऑप्शन 4 है मिर्ज़ा ख़ान, ऑप्शन 3 है मिर्ज़ा ख़ान, ऑप्शन 4 है अलबरूनी। जवाब इसका हो जाएगा तोहफ़तुल हिंद तसनीफ़ मिर्ज़ा ख़ान की तसनीफ़ है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू की पैदाइश के मुतालिक पाली ज़बान का नज़रिया किस माहिर लिसानियात ने पेश किया था? ऑप्शन 1 है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन 2 प्रोफेसर एजाज हसन, ऑप्शन 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन 4 शौकत सब्ज़वारी। जवाब इसका हो जाएगा उर्दू ज़बान की पैदाइश से मुतालिक पाली ज़बान का नज़रिया शौकत सब्ज़वारी ने पेश किया था। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, मसनवी कदमराव पदमराव की तहकीक सबसे पहले किस मुहक्किक ने की थी? ऑप्शन 1 है महिउद्दीन कादरी ज़ोर, ऑप्शन 2 है नसीरुद्दीन हाशमी, ऑप्शन 3 है रशीद हसन ख़ान, ऑप्शन 4 है मौलवी अब्दुल हक। जवाब इसका हो जाएगा मसनवी कदमराव पदमराव की तहकीक सबसे पहले नसीरुद्दीन हाशमी ने की थी। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, मसनवी कदमराव पदमराव कहाँ लिखी गई? ऑप्शन 1 है गोलकुंडा, ऑप्शन 2 है बीजापुर, ऑप्शन 3 है बीदर, ऑप्शन 4 है अहमदनगर। जवाब इसका हो जाएगा मसनवी कदमराव पदमराव जो है ये बीदर में लिखी गई, जो कि कर्नाटका में एक इलाका है बीदर के नाम से, वहाँ पर ये मसनवी लिखी गई थी। और इसके जो मुसन्निफ़ हैं उनका नाम निज़ामी बेदरी है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
अगला सवाल है, मसनवी गुलशन इश्क किस सन में लिखी गई? ऑप्शन एक है 1657 ईस्वी, ऑप्शन 2 है 1435 ईस्वी, ऑप्शन 3 है 1651 ईस्वी, ऑप्शन 4 है 1800 ईस्वी। जवाब इसका हो जाएगा कि मसनवी गुलशन इश्क जो है इसका सन तसनीफ़ जो है ये 1657 ईस्वी है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, नुसरती की पहली मसनवी कौन सी है? ऑप्शन 1 है अली नामा, ऑप्शन 2 गुलशन इश्क, ऑप्शन 3 तारीख़ इस्कंदरी, ऑप्शन 4 दीवान नुसरती। जवाब इसका हो जाएगा नुसरती की पहली मसनवी गुलशन इश्क है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दूसरी मसनवी जो है वो अली नामा है और तीसरी मसनवी तारीख़ इस्कंदरी है। अगला सवाल है, मसनवी गुलशन इश्क का मौजू क्या है? ऑप्शन 1 है जंगो जदल, ऑप्शन 2 है मज़हब, ऑप्शन 3 है इश्क व आशिकी, ऑप्शन 4 है पंदो नसीहत। जवाब इसका हो जाएगा मसनवी गुलशन इश्क का मौजू जो है ये इश्क व आशिकी है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? ऑप्शन 1 है अली आदिल शाह, ऑप्शन 2 इब्राहिम आदिल शाह, ऑप्शन 3 नुसरती, ऑप्शन 4 कुली कुतुब शाह। जवाब इसका हो जाएगा उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, मुल्ला वजही का असल नाम क्या था? ऑप्शन 1 है माहियुद्दीन, ऑप्शन 2 है नसीरुद्दीन, ऑप्शन 3 है असदुल्ला, ऑप्शन 4 है अब्दुल्ला। जवाब इसका हो जाएगा कि मुल्ला वजही का असल नाम जो था वो असदुल्ला था। मुल्ला असदुल्ला वजही इनका असल नाम था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू की पहली तमसीली किताब कौन सी है? ऑप्शन 1 है फसाने अजायब, ऑप्शन 2 कुतुब मुश्तरी, ऑप्शन 3 बागो बहार, ऑप्शन 4 सबरस। जवाब इसका हो जाएगा उर्दू की पहली तमसीली किताब जो है वो मुल्ला वजही की तसनीफ़ सबरस है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कुतुब मुश्तरी ये मुल्ला वजही की मसनवी है। इसके अलावा बागो बहार ये मीर अमन की तबाज़ात दास्तान है और फसाने अजायब ये रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है। दुरुस्त जवाब इसका अगला सवाल है, सबरस किस सन में लिखी गई? ऑप्शन 1 है 1609 में, ऑप्शन 2 है 1635 में, ऑप्शन 3 है 1707 में, ऑप्शन 4 है 1710 में। जवाब इसका हो जाएगा कि सबरस जो है जो कि मुल्ला वजही की तसनीफ़ है ये 1635 ईस्वी में लिखी गई। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू की पहली तबाज़ात मसनवी कौन सी है? ऑप्शन 1 है गुलशन इश्क, ऑप्शन 2 कुतुब मुश्तरी, ऑप्शन 3 फूलबन, ऑप्शन 4 सहरुल बयान। जवाब इसका हो जाएगा उर्दू की पहली तबाज़ात मसनवी जो है ये मसनवी कुतुब मुश्तरी है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मसनवी कुतुब मुश्तरी ये मुल्ला वजही की मसनवी है। इसके अलावा गुलशन इश्क ये नुसरती की है, फूलबन इब्ने निशाती की और सहरुल बयान ये मीर हसन की है। अगला सवाल है, गवासी किसका दरबारी शायर था? ऑप्शन 1 है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन 2 है मोहम्मद कुतुब शाह, ऑप्शन 3 अब्दुल्ला कुतुब शाह, ऑप्शन 4 इब्राहिम कुतुब शाह। जवाब इसका हो जाएगा गवासी जो था वो अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी शायर था। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, गवासी ने कौन सी मसनवी लिखी? ऑप्शन 1 है फूलबन, ऑप्शन 2 है नौसर अहार, ऑप्शन 3 है गुलशन इश्क, ऑप्शन 4 सैफुल मुलूक व बदिउज्जमाल। जवाब इसका हो जाएगा
गवासी ने सैफुल मुलूक व बदिउज्जमाल नामी मसनवी लिखी। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फूलबन ये इब्न निशाती की है। गुलशन इश्क ये नुसरती की और नौसरहार ये शाह अशरफ बयाबानी की है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, इब्न निशाती का असल नाम क्या था? ऑप्शन 1 है शेख मजहरुद्दीन, ऑप्शन 2 है शेख अजहरुद्दीन, ऑप्शन 3 है शेख ज़हीरुद्दीन, ऑप्शन 4 शेख इब्राहिम। जवाब इसका हो जाएगा कि इब्न निशाती का असल नाम जो है वो शेख मजहरुद्दीन था। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, मसनवी फूलबन किस फारसी किस्से से माखूज है? ऑप्शन 1 है किस्सा चहार दरवेश, ऑप्शन 2 किस्सा कलीलत दमना, ऑप्शन 3 है बसातीनुल उन्स, ऑप्शन 4 है अल्फ लैला। जवाब इसका हो जाएगा कि मसनवी फूलबन ये फारसी किस्से बसातीनुल उन्स से माखूज है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, मसनवी फूलबन किस सन में लिखी गई? ऑप्शन 1 है 1605 में, ऑप्शन 2 है 1609 में, ऑप्शन 3 है 1635 में, ऑप्शन 4 है 1655 में। जवाब इसका हो जाएगा मसनवी फूलबन 1655 में लिखी गई। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, लफ्ज़ गज़ल किस ज़बान से माखूज है? ऑप्शन 1 है फारसी, ऑप्शन 2 है अरबी, ऑप्शन 3 है संस्कृत, ऑप्शन 4 है हिंदी। जवाब हो जाएगा लफ्ज़ गज़ल जो है ये अरबी ज़बान से माखूज है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है मक्ता, ऑप्शन 2 है मतला, ऑप्शन 3 है हुस्ने मतला, ऑप्शन 4 है गुरेज। जवाब इसका हो जाएगा कि गज़ल का पहला शेर जो कि हम काफिया और हम रदीफ होता है वो मतला कहलाता है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और मतला के बाद अगर कोई मतला जैसा ही शेर होता है जो हम काफिया और हम रदीफ होता है तो वो हुस्ने मतला कहलाता है। इसके अलावा गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस यानी वो कलमी नाम जो सिर्फ वो शायरी में इस्तेमाल करता है, अगर वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है तो वो शेर मक्ता कहलाता है जिस शेर में शायर का कलमी नाम मौजूद होता है। और इसके अलावा गुरेज जो होता है ये सिन्फ कसीदा का जुज़ है। अगला सवाल है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, किसका कौल है? ऑप्शन 1 है रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन 2 रशीद हसन खान, ऑप्शन 3 नसीरुद्दीन हाशमी, ऑप्शन 4 मोहम्मद हसन खान। जवाब इसका हो जाएगा गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, शेर है, खबर तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। ये किसका शेर है? ऑप्शन 1 है वली, ऑप्शन 2 है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन 3 है नुसरती, ऑप्शन 4 है सिराज। जवाब इसका हो जाएगा कि ये शेर जो है ये सिराज औरंगाबादी का शेर है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, आहे सर्द किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन 1 है मीर तकी मीर, ऑप्शन 2 ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन 3 मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ऑप्शन 4 शाह मुबारक आबरू। जवाब इसका हो जाएगा आहे सर्द ये तसनीफ़ जो है ख्वाजा मीर दर्द की है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़िक्र मीर क्या है? ऑप्शन 1 है सवाने, ऑप्शन 2 है खुदनविश्त, ऑप्शन 3 है खाका, ऑप्शन 4 है तज़किरा। जवाब इसका हो जाएगा कि ज़िक्र मीर जो है ये
खुद नविश्त है, और ये खुद नविश्त जो है ये मीर तकी मीर की खुद नविश्त है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, ख्वाजा हैदर अली आतिश किसके शागिर्द थे? ऑप्शन 1 है इंशा, ऑप्शन 2 है मुसहफ़ी, ऑप्शन 3 है मीर ज़मीर, ऑप्शन 4 है मीर खलीफ। जवाब इसका हो जाएगा ख्वाजा हैदर अली आतिश ये मुसहफ़ी के शागिर्द थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, बुरहान काते किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन 1 है ज़ौक़, ऑप्शन 2 है मोमिन, ऑप्शन 3 है गालिब, ऑप्शन 4 है बहादुर शाह ज़फ़र। जवाब इसका हो जाएगा बुरहान काते ये तसनीफ़ मिर्ज़ा गालिब की है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, मकर शायराना का मौजिद किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 है गालिब, ऑप्शन 2 मोमिन, ऑप्शन 3 मीर, ऑप्शन 4 है दाग। जवाब इसको हो जाएगा मकर शायराना का मौजिद मोमिन को माना जाता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, इकबाल का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन 1 है बांगे दरा, ऑप्शन 2 है बाले जिब्रील, ऑप्शन 3 है ज़रब कलीम, ऑप्शन 4 है अरमगान हिजाज। जवाब इसका हो जाएगा इकबाल का पहला शेरी मजमुआ बांगे दरा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा शेरी मजमुआ बाले जिब्रील, तीसरा ज़रब कलीम और चौथा है अरमगान हिजाज। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल ने अपनी पहली नज़्म किस जलसे में पढ़ी थी? ऑप्शन 1 अंजुमन तरक्की उर्दू, ऑप्शन 2 अंजुमन हिमायत इस्लाम, ऑप्शन 3 है दिल्ली कॉलेज, ऑप्शन 4 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जवाब इसका हो जाएगा अल्लामा इकबाल ने अपनी पहली नज़्म अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में पढ़ी थी। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, हसरत मोहानी शायरी में किसके शागिर्द थे? ऑप्शन 1 है नसीम, ऑप्शन 2 है तस्लीम, ऑप्शन 3 मोमिन, ऑप्शन 4 हाली। जवाब इसका हो जाएगा हसरत मोहानी शायरी में तस्लीम के शागिर्द थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, हसरत मोहानी ने कौन सा अखबार शाये किया? ऑप्शन 1 है उर्दू दुनिया, ऑप्शन 2 ज़मींदार, ऑप्शन 3 उर्दू मोहल्ला, ऑप्शन 4 रतन अवध अखबार। जवाब इसका हो जाएगा हसरत मोहानी ने उर्दू मोहल्ला नामी अखबार शाये किया था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उर्दू दुनिया नामी रसाला ये जो है कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू से शाये होता है, और ज़मींदार जो है ये ज़फ़र अली ख़ान का अखबार था। और इसके अलावा अवध अखबार ये पंडित रतननाथ शरशार का अखबार था। अगला सवाल है, किस शायर ने अंग्रेज़ी शायर मिल्टन की तख्लीक़ात का उर्दू में तर्जुमा किया? ऑप्शन 1 है फैज़, ऑप्शन 2 फ़ानी, ऑप्शन 3 फ़िराक, ऑप्शन 4 जोश। जवाब हो जाएगा कि अंग्रेज़ी शायर मिल्टन की तख्लीक़ात का उर्दू में जो तर्जुमा किया वो फ़ानी बदायूनी ने किया। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है। ऑप्शन 1 है आतिशे गुल, ऑप्शन 2 है गुले नगमा, ऑप्शन 3 है गज़ल, ऑप्शन 4 है मशाले जां। जवाब इसका हो जाएगा जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ आतिशे गुल है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो गुले नगमा है ये फ़िराक का शेरी मजमुआ है, गज़ल जो है ये मजरूह सुल्तानपुरी का है, और मशाले जां जो है ये भी मजरूह सुल्तानपुरी का है। अगला सवाल है, फ़िराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड किस सन में दिया गया? ऑप्शन 1 है 1869 में, ऑप्शन 2 भी है, ऑप्शन 2 है 1969 में, ऑप्शन 3 है 1989 में, ऑप्शन 4 है 1999 में। जवाब इसका हो जाएगा
फिराक गोरखपुरी को जो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया वो इनको 1969 में दिया गया। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, फिराक गोरखपुरी के शेरी मजमूए का नाम है। ऑप्शन 1 गुले नगमा, ऑप्शन 2 सुम्बुल, ऑप्शन 3 ज़मीन ज़मीन, ऑप्शन 4 पैराहन शरर। जवाब इसका हो जाएगा फिराक गोरखपुरी के शेरी मजमूए का नाम गुले नगमा है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सुम्बुल जो है ये शेरी मजमुआ सुम्बुल सलासल है पूरा नाम इसका। ये शेरी मजमुआ जो है जोश मलिहाबादी का है। इसके अलावा ज़मीन ज़मीन ये अख्तरुल ईमान का है मजमुआ, और पैराहन शरर ये जो है अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है। अगला सवाल है, बरगे नए किसका शेरी मजमुआ है। ऑप्शन 1 है क़य्यूम नज़र, ऑप्शन 2 नून मीम राशिद, ऑप्शन 3 मखदूम महिउद्दीन, ऑप्शन 4 है नासिर काज़मी। जवाब इसका हो जाएगा बरगे नए ये शेरी मजमुआ नासिर काज़मी का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है। ऑप्शन 1 है अरबी, ऑप्शन 2 फ़ारसी, ऑप्शन 3 उर्दू, ऑप्शन 4 तुर्की। जवाब इसका हो जाएगा कसीदा जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ कसद से माखूज़ है, जिसके माने है गाढ़ा या दमदार गुदा या मग़ज़े गलीज़। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, जिस कसीदे में किसी की मज़म्मत की जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 है मदहिया, ऑप्शन 2 हजविया, ऑप्शन 3 वाजिया, ऑप्शन 4 बहरिया। जवाब इसका हो जाएगा जिस कसीदे में किसी की मज़म्मत की जाए उसे हजविया कसीदा कहते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और हजविया कसीदा को मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहा जाता है, यानी उन्होंने जितने भी कसायद लिखे हैं वो बेशतर जो है हजविया कसायद ही हैं। इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब ख़त्म हुए। अगर आपको हमारे ये सवाल जवाब पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलें। बहुत शुक्रिया।